बल्कि मुस्लिम खवातीन के लिए शरीयत का एक पहचान भी है। हमारे सरी पहचान पर और ये खातून के चेहरे से जिस तरह हिजाब को झटकने का काम वजीर आला ने किया है, मैं उसकी शदीद तरीन मजम्मत करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि वजीर आला इसके लिए माजरत खाई पेश करें और आइंदा इस तरह की हरकत न करे हो जाए उसका ऐलान करें। मैं मुस्बत करता हूँ। लेकिन इस बात सुन लो, बिहार में 2 वाकयात हुए एक ही साथ तकरीबन। मीडिया के साथियों से भी मैं कहूंगा कि हिजाब के मसले पर आपने खबर तो बनाई, लेकिन वहीं अतहर अंसारी की मॉब लिंचिंग हुई। ये गरीब जो 40 किलोमीटर फेरी चलाता है साइकिल के जरिए से, और उसकी मॉब लिंचिंग हुई और उस पर मीडिया के लोगों का कोई सवाल नहीं। ये बड़ा अफसोस है। इसलिए आपको जहां हिजाब पर बात करनी चाहिए, जिसकी मैं मजम्मत करता हूं, वहीं इस तरह के मॉब लिंचिंग के सवालात भी आपको खड़े करने चाहिए। अभी सर उन्नाव केस का आपको देखा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया, मतलब बाहर कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप सिंह असल मसला ये है कि अदालतों के बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं और उसमें चूंकि हुकूमत ने चाहा था इसलिए गलत है, उसमें क्या दिक्कत की बात है। बंगाल का चुनाव करीब है, वहीं बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद का मसला जहां तक है, मस्जिद की बुनियाद तकवे पर होती है। तकवा है खौफ खुदा का नाम, और तकवे की बुनियाद पर मस्जिद बने। और मैं मस्जिद के बारे में ये बात कह देता हूं आप लोगों को कि नाजायज किसी जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। मेरे आका ने जहां मस्जिद नबवी तामीर की है, वहीं मस्जिद ज़रार को तोड़ा भी है। मस्जिद की हैसियत का अंदाजा लोगों को होना चाहिए। जहां तक बाबरी मस्जिद को उछल उछल के आप लोग पेश कर रहे हैं, क्या इस शख्स में बाबर किसी का नाम रखना जुर्म है? मैं बाबरी मस्जिद के तामीर की तस्दीक नहीं करता, लेकिन बाबरी मस्जिद का जो कज़िया था, जो झगड़ा था, वो अयोध्या के जमीन के टुकड़े के मालिकाना हक का था। आया वहां राम जन्म है या बाबरी मस्जिद थी, ये झगड़ा वहां का था। देश के किसी कोने में भी राम के नाम से मंदिर बने या बाबर के नाम से मस्जिद बने, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समर्थन कर रहे हैं बंगाल में बाबरी मस्जिद बनने का? नहीं, बाबरी मस्जिद देखिए, मैं जिस किस्म के जज्बाती चीजों की तस्दीक नहीं करता, लेकिन यह है कि जो लोग इसको इशू बना रहे हैं, आप इशू किस बुनियाद पर बना रहे हैं? क्या कोई धार्मिक पाबंदी है कि उस नाम से मस्जिद नहीं बननी चाहिए? कोई कानूनी पाबंदी है कि नहीं बननी चाहिए? सिर्फ आपका मिजाज ये है कि इसे मुतनाज़ा बनाया जाए और बाबर के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में नफरत की जाए। जो मीडिया के लोग इसको उछाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ से खेल रहे हैं और वो लोग बंगाल में हिंदू और मुसलमानों में तफरीक पकड़ना चाहते हैं। और मैं कहूंगा जो लोग इस बाबरी मस्जिद के शहदाई हैं, उसको भी होश के नाखून लेने चाहिए। मस्जिद इबादत के लिए है, अगर शोहरत और दौलत पेश नजर हो तो मस्जिद की बुनियाद तकवे पर नहीं है। आप ही करना चाह रहे सर, कह रहे वैसी हैदराबाद में, दूसरा वैसी यहाँ मुर्शिदाबाद में आ गया है। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर अवैसी साहब से आपको इश्क है तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन वो कबूल करेंगे तब तो। सर क्रिसमस आज मनाया जा रहा है, आप जगह जगह देख रहे हैं तोड़फोड़ किया जा रहा है, ईसाइयों को परेशान किया जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी चर्च जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे मसले को? अरे प्रधानमंत्री जी तो का मामला ये है कि वो पेट्रोल छिड़क देते हैं, फिर आग बुझाने का काम भी करते हैं। इसके बारे में भी अभी तक इन 10 सालों से पूछने का सवाल न किया क्या? मामला है कि जिनके जो मजहबी अकीदे हैं, चाहे राम के नाम पर रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे एक्समस हो, चाहे ईद हो, ये मामला इस मुल्क में तो हमारे पूर्वजों ने मिलकर गले लगकर एक दूसरे के पर्व त्योहार मनाए हैं। और जो भी धार्मिक त्योहार है उसका मकसद एक ही है कि मानव के दरमियान में प्यार प्रेम पैदा हो। लेकिन अफसोस के इस देश में ईद भी खौफ का मामला हो जाता है और होली और दिवाली भी खौफ का मामला हो जाता है। ये सारा कुछ उन फासिस्ट लोगों ने किया है जो जनता की आम मसाइल पर राजनीति नहीं करते, बल्कि अंग्रेजों की तरह बांटो धर्म के नाम पर राजनीति करो, उन्हीं का कारनामा है। अख्तर इमान साहब, SIR हुआ बिहार के इलेक्शन को, दिल्ली में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने इसे चुनावी लूट करार दिया है। आप लोग मानते हैं कि इस चुनाव में धांधली हुई है? इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार बिहार में आई है। देश में जो चुनाव हो रहे हैं इस वक्त साफ सुथरे नहीं हो रहे हैं। चुनावी धांधली से कभी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बिहार में जो इलेक्शन हुआ है SIR के ताल्लुक से, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सरपरस्ती में बिहार की टीम ने भी आकर चीफ इलेक्शन
कमिश्नर से मुलाकात की थी और हम लोगों ने कहा था कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए और असेंबली इलेक्शन से कबल जल्दीबाजी में इस तरह SIR कराना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। लेकिन भला हो बिहार के लोगों का कि कम अज कम चोर की आहट सुन के जब आदमी जग जाता है तो वो लूटने से बच जाता है। मैंने जहां तक SIR को देखा है, नियत इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ रही होगी, लेकिन जिस अंदाज से लोग जग गए SIR में बहुत कुछ नहीं कर सके। हाँ, इलेक्शन के दूसरे तरीके हैं, अफसर का गलत इस्तेमाल करना, लोगों पर दबाव डालना, और इलेक्शन से जस्ट कबल जबकि ये कोड ऑफ कंडक्ट का मसला है कि कोई सैंक्शन स्कीम भी अगर हो जाती है तो कोई नेता जाकर उसको ले आउट नहीं कर सकता, क्योंकि आचार संहिता का मसला है। लेकिन क्या करेंगे, 1,54,00,000 फैमिली को 10-10 हजार रुपए दिए गए, ये लूट नहीं तो और क्या है। EVM के बारे में जो सवालात पैदा किए जाते हैं वो भी शक के दायरे।